हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग जो है सीयूईटी एग्जाम के लिए जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो चैप्टर वाइज पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं टूल्स क्या जरूरी है, कौन से टूल्स हैं जो हमको आना चाहिए सीयूईटी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। और उसी सीरीज में हम लोग फंक्शंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, है ना। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है उसका थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। दैट इज अब हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव करते हैं और उन पर आए क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने बोल दिया है, अगर एक बार तुम लोगों की फंक्शन से दोस्ती हो गई ना तो तुम लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। कैलकुलस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलस बहुत इजी लगने लगेगा। तो फंक्शन से बहुत फैमिलियरिटी रख लो, जितने फंक्शंस पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, उनके जो छोटे छोटे न्यूसेंसेस है उनको देख के समझ लो अच्छे से, ताकि हम लोग फिर जब चैप्टर्स पढ़े, फंक्शन चैप्टर पढ़े, आईटीएफ चैप्टर पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़े, उसमें तुमको किसी फंक्शन में कोई डाउट नहीं आए। ठीक है, ऑल राइट। तो आज की क्लास में हमारा एजेंडा क्या क्या है, हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। बेसिकली हमको सबसे पहले तो देखना है कि यार ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उन दोनों के ग्राफ, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस उन पे सॉल्व करके बताऊंगी कि उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रही हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से रिलेटेड, उसी तरीके से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। ऑल राइट, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पे। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, बेसिकली एक कंसेप्ट पे बना फंक्शन है। वो कंसेप्ट बोलता है कि क्या हम दुनिया के किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर की सम पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर इज नो, डेफिनेट आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला दुनिया के किसी भी नंबर को हम -3 को +2 की कोई सी भी पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। +2 की पावर तुम दुनिया में कोई भी नंबर रख लो, आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, -3 नहीं मिल सकता। लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन, क्या हम किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, नाउ वी कैन थिंक अबाउट इट। तो जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो आता है व्हाट इज लॉग। क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है? व्हाट इज लॉग, व्हाट इज लॉग। ठीक है, तो अब मैं एक एक स्टेप करके लॉग को पहचानना कैसे है वो बताती हूं। जब भी तुमको एक एक्सप्रेशन ऐसा देखने को मिले log n बेस a बराबर x, ये एक इक्वेशन है, इसका एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसका एक राइट हैंड साइड है। चलो लॉगरिथमिक इक्वेशन हमको पता है ना। मैम अब इस इक्वेशन का क्या करें? ये इक्वेशन ये बता रही है कि a की पावर x रखने से n मिलता है। क्या बता रही है ये इक्वेशन? a की पावर x रखने से n मिलता है। यानी कि इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूं n इज इक्वल्स टू a की पावर x। इसी इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, इसका मतलब समझ गए, n a की पावर x है, ये एक्सपोनेंट है। पावर चला गया तो क्या आ गया? एक्सपोनेंट। इसलिए मैंने बोला था कि लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। पर मैम आपने बोला था हम नेगेटिव नंबर की पावर, मतलब पॉजिटिव नंबर के कोई भी पावर रख लो, नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब n जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a पे भी बाउंडेशन है ना। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए बाउंडेशंस लगा रखे हैं। कौन कौन से बाउंडेशंस लगा रखे हैं? n जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, n 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, और इन दोनों के साथ साथ a कभी 1 नहीं हो सकता। मैम a कभी 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा तुम 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही मिलेगा, तो फिर ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो पाएगी। इस साइड तो n लिखा हुआ है और इस साइड 1 की पावर x 1, क्या जरूरी है n 1 हो? n तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं आएगी। तो जब भी तुम्हारे पास लॉग दिखा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि क्या ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं।
क्योंकि पेपर बनाने वाला इन्हीं कंडीशन से डोमेन के क्वेश्चन बना देगा। पेपर बनाने वाला बोलेगा कि अच्छा एक बात बताओ, log x प्लस एक्स माइनस वन बेस 3 है, तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन क्या है यानी मतलब x की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है। तो तुम बोलोगे देखो बेस तो 3 है, बेस में कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए यानी x 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन बनाने वाले ने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने दिमाग में क्या रख ली है? सबसे पहली चीज दिमाग में रख ली है कि जब भी log n बेस a दिखेगा हमको, हम सबसे दिमाग में बोलेंगे कि n पॉजिटिव होना चाहिए, n यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए यानी a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन किसी भी हालत में फुलफिल होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई है अच्छे से? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो देखते हैं तुमको लॉग का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। मैं ना तुमसे कुछ लॉग की वैल्यूज पूछती हूं। लॉग 4 बेस 2, लॉग 32 बेस 2, लॉग 27 बेस 3, लॉग 9 बेस रूट 3। इन चारों लॉग की वैल्यू बतानी है। सोचो, खुद सॉल्व करो, 2 मिनट भले ही पॉज कर लो वीडियो को, लेकिन खुद सॉल्व करके इन चारों की वैल्यू बताओ, इन चारों की वैल्यू बताओ, है ना। मेरे हिसाब से मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि जब भी log n बेस a बराबर x होता है तो x वो नंबर होता है जो a की पावर में चढ़े ताकि n मिल जाए, है ना। जब भी मैं बोल रही हूं कि log n बेस a किसी नंबर के बराबर है, जब भी मैं बोल रही हूं log n बेस a किसी नंबर के बराबर है, तो ये किस नंबर के बराबर होगा? जो बेस की पावर में चढ़ के इस नंबर तक पहुंच जाए। a की पावर क्या रखे कि n मिल जाए, a की पावर क्या रखे कि n मिल जाए। तो 2 की पावर क्या रखे कि 4 मिल जाए? जरा बताओ, 2 की पावर क्या रखे कि 4 मिल जाए? 2 की पावर 2 4 होता है। चलो नेक्स्ट, 2 की पावर क्या रखे कि 32 मिल जाए? 2 की पावर क्या रखे कि 32 मिल जाए? 2 की पावर 5, है ना। 3 की पावर क्या रखे कि 27 मिल जाए? 3 की पावर क्या रखे कि 27 मिल जाए? 3 की पावर 3, है ना। और रूट 3 की पावर क्या रखें कि 9 मिल जाए? तो रूट 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9 तक पहुंचने के लिए, तो 4। ठीक है, तो हर बार क्या हम बैठ के गैस वर्क करेंगे? नहीं, हम एक्सपोनेंट के रूल्स यूज करके भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे तुमको बोल दिया लॉग 81 बेस 27 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 81 बेस 27 की वैल्यू निकालनी है, तो बोल दोगे मान लो कि ये x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 81 जो है वो 27 की पावर x होना चाहिए। अब ये सिंपल सी एक्सपोनेंट की इक्वेशन है, और एक्सपोनेंट की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलते हैं? बेस को समान करो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएगी। तो चलो आओ बेस को सेम करते हैं। ये है 3 की पावर 4 और ये है 3 की पावर 3 लिखा हुआ। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर्स भी सेम हो जाएगी, यानी 4 इज इक्वल्स टू 3x हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू 4/3 लिखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू 4/3। चलो एक और क्वेश्चन दू। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। log 1/3 बेस 3, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। मैम कुछ नहीं, इसको x रख लेंगे तो 1/3 हो जाएगा 3 की पावर x, यानी 3 की पावर -1 हो जाएगा 3 की पावर x, यानी x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1। ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन करो। log 2√2 बेस 8, log 2√2 बेस 8। कुछ नहीं मैम, इसको इक्वल्स टू x रखो तो 2√2 हो जाएगा 8 टू द पावर x। अब हमको पता है कि कॉमन बेस 2 बन सकता है, तो 2 बेस में LHS RHS दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3/2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3x। तो बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 3/2 इज इक्वल्स टू 3x, यानी x इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू 1/2।
चलो नेक्स्ट, log 1 बेस 2048, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ मैम। 1 इज इक्वल्स टू 2048, मैम सोचने की बात ही नहीं है। 1 को हम लिख सकते हैं 2048 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2048 की पावर x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 0। अच्छा यहां 2048 के अलावा कोई नंबर होता तो फर्क पड़ता क्या, आंसर 0 ही आता, आंसर क्या आता 0 ही आता। तो हमने कुछ लॉग की वैल्यूज लिख लिख के कुछ चीजें ऑब्जर्व करी है। कैसी चीजें ऑब्जर्व करी है, हमने ऑब्जर्व किया है कि log 1 बेस a हमेशा 0 होता है। नंबर की जगह अगर 1 आ जाए, देखो बेस की जगह 1 नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर की जगह अगर 1 आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, दूसरी चीज ऑब्जर्व करी है, log n बेस 1 बाय n ये -1 होता है, और log 1 बाय n बेस n ये भी -1 होता है। यानी नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऑब्वियस सी बात है। रेसिप्रोकल नंबर की पावर में क्या रखे कि ओरिजिनल नंबर आ जाए, पावर में -1 रख दो, रेसिप्रोकल है ना, -1 पावर रख दो। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या होता है -1 होता है, इन दोनों का आंसर क्या होता है -1। यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करो, log 1060 बेस cot 30, जल्दी से इसका वैल्यू बताओ, है ना। मैम ट्रिग्नोमेट्री तो साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री का हाथ पकड़े रहना है अगर हमको अच्छा स्कोर करना है, किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आ रहा है उसमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो ट्रिग्नोमेट्री तो मान के चलो आएगा। ये हो जाएगा log 1060 डिग्री होता है √3, cot 30 डिग्री होता है √3 इज इक्वल्स टू x, यानी √3 इज इक्वल्स टू √3 की पावर x, यानी x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारी नई प्रॉपर्टी क्या आ गई, log n बेस n, सेम नंबर की जगह और बेस की जगह है तो उस log की वैल्यू क्या होती है 1, उस log की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। अभी अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि जब हम कोई टॉपिक में log आएगा ना तो फिर मैं वहां अज्यूम मान के चलूंगी कि तुमको ये चीज पता है। मैं बोल दूंगी कि ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल है तो इसका वैल्यू तो क्या आने वाला है 1 आने वाला है, -1 आने वाला है। ये नंबर है, बेस में भी नंबर है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है 1 आने वाला है। आ गई बात समझ में, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना। ये प्रॉपर्टीज क्या है लॉग की, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है log m बेस a प्लस log n बेस a, ये हो जाता है log mn बेस a। ठीक है, log m बेस a प्लस log n बेस a ये क्या हो जाता है log mn बेस a। उसी तरीके से log m बेस a माइनस log n बेस a ये हो जाता है log m बाय n बेस a, log m बाय n बेस a। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n बेस a, ये हो जाता है n log m बेस a, यानी पावर जो है वो हमेशा log के क्या हो जाता है आगे आ जाती है ना। और फाइनली अगर बेस की कुछ पावर हो, जैसे बेस की पावर n है तो ये आगे आएगी 1 बाय n बन के, 1 बाय n log m बेस a, 1 बाय n log m बेस a। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज हम कदम कदम पे यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हर जगह यूज आएगी, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में भी यूज आ सकती है। तो इन प्रॉपर्टीज को तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log n बेस a। देखो ये नंबर और ये बेस ये एग्जैक्टली सेम है,
ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है, इसका आंसर क्या आता है n। इसका आंसर क्या आता है n। ठीक है, यानी 3 की पावर log 10 बेस 3 आंसर है 10, 2 की पावर log 7 बेस 2 आंसर है 7। इट्स एज सिंपल एज दैट। किसी भी नंबर की पावर log n बेस वही नंबर, ये दोनों चीज सेम आ गई तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा तुम्हारे पास? n बचेगा। क्या बचने वाला है? n। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है ना। अभी कुछ पॉइंट्स है जो तुमको याद रखने हैं, जिनको मैं बोल देती हूँ जनरली TBR, यानी टू बी रिमेंबर्ड। टू बी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। टू बी रिमेंबर्ड पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, इफ नंबर NA lies on same side of unity, then log is positive, whereas if they lies on opposite side of unity, then the log is negative। log मतलब वैल्यू ऑफ लॉग, वैल्यू ऑफ लॉग इज नेगेटिव। क्या बकबक करिए इस पूरे स्टेटमेंट में? क्या बकबक करिए, देखो जरा। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, log n बेस से लिखा हुआ है ना, अगर n और a यूनिटी के सेम साइड लाई कर रहे हैं, यूनिटी के सेम साइड लाई करने का मतलब है या तो दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं। नंबर लाइन पे n और a को प्लॉट किया है और हमने बोला है कि 1 से या तो दोनों बड़े हैं या फिर दोनों 1 से छोटे हैं, है ना। उस केस में log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और अगर n और a दोनों यूनिटी के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, यानी कि एक अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा है, n 1 से बड़ा तो a 1 से छोटा, a 1 से बड़ा तो n 1 से छोटा, इस केस में log का वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलता है। यानी तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताओ तो भी साइन प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई पूछेगा log 7 बेस 1/3, इसका वैल्यू तुमको नहीं पता कि 1/3 की पावर क्या रखेगी 7 आ जाए, कोई इरेशनल नंबर है, कोई अजीब सा इरेशनल नंबर है, लेकिन इस नंबर का साइन पता है। क्या पता है? कि मैम ये देखो 7 जो है ये 1 से बड़ा है और 1/3 1 से छोटा है, यूनिटी के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर बोलूं log 1/5 बेस 1/3, मैम ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये एक पॉइंट टू रिमेंबर याद रहेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर कौन सा है? सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर को हम प्यार से बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेस चेंज थ्योरम। ये बोलता है कि log a बेस b का वैल्यू log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c के बराबर होता है, जो कि log a बेस d डिवाइडेड बाय log b बेस d के बराबर होता है, जो कि सो ऑन e f g h कुछ भी रखो। यानी कि एज लॉन्ग एज c d e f ये सब पॉजिटिव है, तुम log a बेस b को डिवाइड करके लिख सकते हो। log a बेस b को क्या करके लिख सकते हो? डिवाइड करके लिख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो log a बेस b जो है ये 1/log b बेस a के बराबर होता है। log में रेसिप्रोकल कैसे जाता है? अगर तुमको किसी चीज को डिवाइड में लिखना है तो कुछ नहीं, नंबर और बेस को आपस में एक्सचेंज कर दो। नंबर और बेस को आपस में क्या करोगे? एक्सचेंज। आई बात समझ में? log a बेस b क्या हो जाएगा? 1/log b बेस a। यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं?
यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है? log 1024 बेस 1023। ये अगर तुमको दिया हुआ है x के बराबर तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो कैसे स्टार्ट करेंगे? किसी के पास दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैम अभी आपने बेस चेंज थ्योरम पढ़ाया है और अभी आपने एक क्वेश्चन दे दिया जो सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि यार इसमें बेस चेंज थ्योरम यूज हो सकता है। कैसे देखो, हमको पता है ना कि यार ये a बेस b को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, कोई भी कॉमन बेस यूज करके, कोई भी कॉमन बेस यूज कर लो, है ना। बस ये ध्यान रखो ऊपर और नीचे बेस सेम यूज करना है। तो हम कोई भी बेस यूज कर लेते हैं। जनरली log का फेवरेट बेस होता है 10 या फिर e। जो तुम आगे जाके कैलकुलस पढ़ोगे हर जगह e बेस यूज होता है या फिर 10 भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम 10 बेस यूज कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है log 3 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10। कोई दिक्कत? फिर लिखा हुआ है log 4 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। फिर लिखा हुआ है log 5 बेस 10 अपॉन log 4 बेस 10। ये चलता जाएगा कहां तक? log 1024 बेस 10 अपॉन log 1023 बेस 10 तक, है ना। अब मैं ध्यान से देखूंगी तो मैम ये देखो ऐसे तो कैंसिल होता जा रहा है ना। ये 1023 भी इसके पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो गया होगा। केवल दो टर्म कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कौन से? log 1024 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू x। मैम एक बार फिर से बेस चेंज थ्योरम लगाते, इस बार उल्टा कर देते। भाई ये दोनों कॉमन बेस है ना, तो ये लिखा हुआ है log 1024 बेस 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यानी कि 1024 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। 2 टू द पावर x। x का वैल्यू निकाल सकते हो तुम, x का वैल्यू निकाल सकते हो। मैम ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, तो x का वैल्यू तो 10 आएगा। 10 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। 10 के अलावा x का और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया हमने बेस चेंज थ्योरम को किस तरीके से यूज किया है, उल्टा भी और सीधा भी, है ना। हम नंबर्स को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं लॉग को, और डिवाइडेड लॉग को वापस कंबाइन करके बेस लेके भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब लॉग के ग्राफ पे आ जाते हैं। लॉग के ग्राफ पे आ जाते हैं, है ना। तो लॉग का ग्राफ देखो कैसा बनता है। जैसे मैं, ये क्या सिलेक्टेड है? अच्छा लाइन सिलेक्टेड है। जैसे मैं log x बेस e का ग्राफ बनाना चाहूं, इसको हम प्यार से ln x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln x। log x बेस e का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है जो लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि मैम ये log 0 का वैल्यू कितना होता है? log 0 का वैल्यू कितना होता है ना। तो तुम बोलोगे मैम निकालने के लिए काम करते हैं, पुराना मेथड यूज करते हैं, log x बेस e log 0 बेस e इज इक्वल्स टू, यहां पे कोई नंबर लिख लो x, तो 0 हो जाएगा e की पावर x। 0 हो जाएगा e की पावर x। e की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए? ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा, अप्रोक्स 0 मिलेगा। एग्जैक्ट 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो पहले ही बोल देते नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा 0 प्लस लिख लो छोटा सा, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा है। 0 से थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, है ना। तो e की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए? e की पावर क्या रखें कि 0 आ जाए? अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत देर से समझ में आती है। पहली बात, e की पावर 1 रखोगे तो e मिलेगा, e की पावर 2 रखोगे तो e स्क्वायर मिलेगा,
ई क्या है ये समझ में आता है या नहीं आता है? ई एक नंबर है, 2.718 इसकी वैल्यू होती है ना, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर है लेकिन नंबर है, इरेशनल है लेकिन है, ठीक है। ई के पावर 2 रखोगे तो ई स्क्वायर मिलेगा, ई के पावर 3 रखोगे तो ई क्यूब मिलेगा, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 0 तक पहुंचना है तो ई की पावर 1 से पहले जाओ, ई की पावर 0 पे 1 मिलेगा, ई की पावर -1 पे 1 बाय ई की पावर -2 पे 1 बाय ई स्क्वायर। अब 1 बाय नंबर बड़ा होता जा रहा है, क्या बोला मैंने? 1 बाय नंबर बड़ा होता जा रहा है। मैं बोल रही हूं ये है x, ये है e की पावर x, तो x को पहले हमने रखा 3 तो मिला e क्यूब, 2 तो e स्क्वायर, 1 तो e, 0 तो e की पावर 0 यानी 1, ठीक है। -1 तो 1 बाय ई, -2 तो 1 बाय ई स्क्वायर, -3 तो 1 बाय ई क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1/3, ये लिखा हुआ है 1/9, ये लिखा हुआ है 1/27, अप्रोक्सीमेटली है ना। नंबर छोटा होता जा रहा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है नंबर उतना ही छोटा होता जाता है भाई। 1/10 अगर 0.1 है तो 1/100 0.01 है, 1/1000 0.001 है, इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब अगर मैं e की पावर बहुत ज्यादा नेगेटिव रखूं तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर मैं e की पावर बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव रख दूं तो ये नंबर को मैं अप्रॉक्स 0 बोल सकती हूँ, और बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव को हम प्यार से बोलते हैं -इन्फिनिटी। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मैंने बोला e की पावर नेगेटिव नंबर छोटा, बड़ा नेगेटिव नंबर और छोटा, और बड़ा नेगेटिव नंबर और छोटा। तो अगर मुझे नंबर 0 तक चाहिए, छोटा 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 करते करते 0 तक चाहिए, तो मैं e की पावर बहुत 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 बड़ा नेगेटिव रख लेती हूँ, और बहुत 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 बड़े नेगेटिव को हम प्यार से -इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि ये x और कुछ नहीं है, ये -इन्फिनिटी है। सोचने की बात है, सोच लिया ना तो जंग जीत गए, बहुत बड़ी जंग जीत गए, क्योंकि लोगों को जीवन भर समझ में ही नहीं आता है यार ये इन्फिनिटी का कंसेप्ट, और ये नहीं समझ में आता तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जैसी चीज नहीं समझ में आ पाती है। तो e की पावर -इन्फिनिटी, और कंसेप्चुअली भी देखो 1/e की पावर इन्फिनिटी यानी 1/ बहुत बड़ा नंबर, 1/ बहुत बड़ा नंबर यानी 0, अप्रोक्स 0 ना, 0.00। तो हम तो वैसे भी ये 0 प्लस लिख के चीटिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अप्रोक्स 0, 0 से थोड़ा सा ही बड़ा है, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ पहली बात राइट हैंड साइड शुरू होता है, क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे ये x को नेगेटिव होना अलाउड नहीं है, आपने बोल दिया था लॉग के आगे कोई भी नंबर हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और जस्ट 0 के राइट हैंड साइड ये -इन्फिनिटी को जाता है, क्यों? क्योंकि मैम 0 प्लस पे वैल्यू -इन्फिनिटी है, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है? -इन्फिनिटी। फिर धीरे 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 वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, 1 पे वैल्यू 0 हो जाती है ना। x की वैल्यू 1 रखो तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, और फिर वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, e की पावर इन्फिनिटी, 2.71 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जाएगा। ये है हमारा लॉग का ग्राफ, ये है लॉग का ग्राफ। बताओ आया समझ में या नहीं आया? आ गया पक्का? लॉग का ग्राफ समझ में आ गया? लॉग का ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई है, एकदम जादू जैसी चीज समझ में आ गई है अगर लॉग का ग्राफ समझ में आ गया तो, है ना। कि मैम ये 0 से थोड़ा आगे जाके नेगेटिव इन्फिनिटी हो रहा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ठीक? ऑल राइट, डन है यहां पर? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ओके। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन को हम लिखते हैं प्यार से e की पावर x, प्यार से इसको क्या लिखते हैं? e की पावर x, है ना। अब ये फंक्शन ध्यान से देखो, जो e की पावर x लॉग में उल्टा कर रहे थे ना, वो ये फंक्शन बन गया है। लॉग को जब तुम हटा रहे थे ना तब ये फंक्शन बन चुका था, है ना। लॉग को हटाने के लिए तुमने यही फंक्शन बनाया था, एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है, इसको हम लोग फंक्शंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, एक दूसरे के उल्टे फंक्शन, ठीक है। तो e की पावर x बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी पहली बात तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर में नेगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव नंबर रखो, क्या दिक्कत है? कुछ भी रख सकते हो,
ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि अब तुमको थोड़ी थोड़ी ग्राफ की चीजें समझ में आ गई है। अब तुमको पता है ई की पावर माइनस इंफिनिटी अप्रोक्स जीरो होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। यानी एक्स जब माइनस इंफिनिटी रहेगा तब ये ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होगा, तब ये ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होगा। फिर वहां से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर ई की पावर जीरो वन होगा, ई की पावर जीरो वन होगा, और फिर बढ़ते 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 ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितनी तेजी से बढ़ता है ना, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी कहीं किसी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हो, यानी कि अरे बहुत तेजी से बढ़ रही है, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। हमारा बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल यानी बहुत तेजी से। उसका एक कंपैरिजन बताती हूँ, ई की पावर एक्स से इतना इजीली समझ नहीं आता, टू की पावर एक्स से समझो, टू की पावर एक्स से, है ना। कंपैरिजन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल एंड चलो लॉग भी कर लो, लॉग इन तीनों में सबसे छोटा होता है, एंड लॉग। ठीक है, ये मैंने लिखा लॉग एक्स, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और ये मैंने लिखा टू की पावर एक्स। ठीक है, यहां पे बेस एक काम करो, टू रख लो, बेस टू रख लो। एक्स को पुट करो पहले, 2 4 8 16 32 64 64 के बाद क्या आता है 1 2 8 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स को 2 रखा तो log 2 बेस 2 होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 2 की पावर 2 भी होगा 4। यहां पे इस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर और 2 की पावर एक्स एग्जैक्टली सेम वैल्यू ले रहा है, और लॉग ऑफ कोर्स इनसे बहुत छोटा है। लॉग फंक्शन कोई भी एक्स पे बहुत छोटी वैल्यू डालता है। इनफैक्ट आगे जाके जब तुम ज्यादा मैथ्स पढ़ोगे या कोई दूसरी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल या उसकी फील्ड में जाओगे, तो तुम देखोगे लॉग एक्चुअली में डेटा को शॉर्टन करने के लिए, भाई बड़ा डेटा होता है तो हमको ग्राफ जो है वो ज्यादा दूर तक जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लॉग में ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, डेटा कंप्रेस हो जाता है उससे। log 4 बेस 2 होता है 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16। चलो अभी भी बराबर हो रहा है, अभी भी बराबर हो रहा है। log 8 बेस 2 होता है 3, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 6 होता है 64, 128 256, 2 की पावर 8 होता है 256। देख लो x इज इक्वल्स टू 4 तक ये दोनों डेटा बराबर थे, x इज इक्वल्स टू 8 आने पे ये 64 ही रहा और ये 256। x जैसे जैसे आगे जा रहा है, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे x आगे जा रहा है एक्सपोनेंशियल लॉग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। एक्स स्क्वायर अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और एक्सपोनेंशियल तेजी से ऊंचाई छू रहा है, तेजी से ऊंचाई छू रहा है। x इज इक्वल्स टू 16 पे तो पता नहीं क्या ही होगा, ये तो 4 है, 16 का स्क्वायर है 256, और 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 कितना बड़ा नंबर होता है, जरा कैलकुलेटर में चेक करके बताऊं। 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 6 होता है 64, तो 1024 इंटू 64, 65536, 65536। तुमने x इज इक्वल्स टू 16 यहां कहीं रखा होगा, ठीक है, लॉग पे उसकी वैल्यू 4 आई है, पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू 256 आई है, और एक्सपोनेंशियल पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई 65536, है ना। तो अब कंपैरिजन समझ में आया, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेम एक्स के लिए फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर, फंक्शंस का अलग अलग बिहेवियर, लॉग एक्स कैसे वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर कैसे वेरी कर रहा है, 2 की पावर एक्स कैसे वेरी कर रहा है, तीनों बढ़ रहे हैं।
एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो तीनों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ चलो तीनों बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने का रेट बहुत अलग अलग है। लॉग बहुत धीरे धीरे एकदम कछुए की चाल से बढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर नॉर्मली थोड़ा सा तेज बढ़ रहा है, और एक्सपोनेंशियल तो पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है उसको। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसीलिए ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। तो हम बोलते हैं यार बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आई बात समझ में? एक्सपोनेंशियल की खास बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर लेकिन तुमसे कोई पूछेगा e की पावर इंफिनिटी, तो आंसर करोगे इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी तो आंसर करोगे जीरो। e की पावर माइनस इंफिनिटी तो आंसर करोगे जीरो। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट तो नहीं है। लॉग फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लॉग फंक्शन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। एक्सपोनेंट में बस उसका ग्राफ समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ग्राफ समझ लिया ना तो तुमने जंग जीत ली, है ना? ग्राफ समझ लिया तो तुमने जंग जीत ली। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियली लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे हैं कि अगर कुछ पावर में क्वेश्चन आए ना तो उनको लॉग की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ इनिक्वलिटी, लॉग की इनिक्वलिटी दी है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है ना? जैसे तुमसे बोल दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स फॉर विच लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस 10 इज डिफाइंड। कौन से x के लिए ये चीज डिफाइंड है? तुम बोलोगे मैम देखो लॉग के आगे कोई भी चीज आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो उसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि x माइनस 3, x माइनस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। वेवी कर्व मेथड समझा दी है मैंने। वेवी कर्व मेथड क्या बोलती है? पहले लिखो क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल्स टू 2,3, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन तुम्हारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो x हो जाएगा प्लस वाला रीजन यानी माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऑल राइट। लॉग 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू मत लिखो, बस ये दिया हुआ है फाइंड एक्स फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड। फाइंड एक्स फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड, है ना? तुम बोलोगे मैम कुछ नहीं, बेस है तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए यानी x प्लस 2, एक्स माइनस 2 दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स है -2 प्लस 2, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स है -2 प्लस 2, उनको प्लॉट किया, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन आंसर है तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यहां पे आंसर नहीं आया है क्योंकि एक और चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कभी भी 5 नहीं हो सकता, तो एक्स कभी भी प्लस माइनस √5 नहीं हो सकता। -√5 इस इंटरवल में आ रहा है, +√5 इस इंटरवल में आ रहा है, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, इस इंटरवल से प्लस माइनस √5 हटाना पड़ेगा, है ना? इससे तुम प्लस माइनस √5 हटा दोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? ऑल राइट, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे आगे की क्लास में, अब हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि हम या तो डोमेन के क्वेश्चंस करें या फिर रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक करके हम डोमेन और रेंज निकालना सीख लेंगे, फिर हम प्रॉपरली चैप्टर वाइज टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ना है तो ये बात मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे भी करके कि मैम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, तो एक बार 11th का वो रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग लेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिलेबस बहुत छोटा सा है, 12th क्लास का सिलेबस है, लेकिन एक्स्ट्रा टूल्स बहुत ज्यादा लगते हैं उस सिलेबस को कवर करने के लिए। उन टूल्स को हमको यूज करना आना चाहिए, उन टूल्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।